जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर एकेडमी देहरादून 2.0 में। गाइज, आज हम इडियम एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं जिसमें 30 आपके इडियम एंड फ्रेजेस हैं। ये आपके CDS, NDA, SSC और FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। बहुत सारे इडियम्स हैं जो हमें याद करने होते हैं गाइज, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे इडियम्स होते हैं जो हमारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। हम उन्हीं इडियम्स की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े होंगे और आप एज ए प्रैक्टिस इस वीडियो को लेंगे गाइज। और अगर जो इडियम फ्रेजेस कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है जिसने नहीं पढ़ा है तो वो इसे नोट करें और उसे याद करें गाइज। मेक श्योर कि जो ये 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं इस वीडियो की और इससे प्रीवियस वीडियो की जो 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस है, अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सही ढंग से याद हो गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो गाइस। पहला हमारा इडियम है आज का, बैट्स इन दी बेल फ्राई। बैट्स इन दी बेल फ्राई। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भैया बेल फ्राई होता क्या है गाइस। बेल फ्राई ये है गाइस, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये जनरली एक चर्च के ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है ना, ये एक घंटी लगी रहती है और इसी पोर्शन को गाइस, इसी पोर्शन को हम बोलते हैं बेल फ्राई गाइस। ठीक है ना, बेल फ्राई में बैट होना, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं गाइस। टू बी मैड, दूसरा है समथिंग नीडिंग क्लीननेस एंड इम्पेंडिंग डेंजर। गाइस, आपको इस इम्पेंडिंग का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट डज इम्पेंडिंग मींस, ये वोकैबुलरी में आता है। ठीक है, इम्पेंडिंग का मतलब होता है अबाउट टू हैपन। इम्पेंडिंग मींस अबाउट टू हैपन, कोई ऐसी घटना जो होने वाली है। नेक्स्ट आता है, डी ऑप्शन है टू बी डिसीव्ड। डिसीव्ड का मतलब हो गया एक तरीके से धोखा। डिसीव्ड का मतलब हो गया धोखा। तो गाइज इस इडियम का जो मीनिंग है बैट्स इन द बेल फ्राई का गाइज, इसका मतलब होता है गाइज टू बी मैड। ऑप्शन ए विल बी दी आंसर गाइज। नेक्स्ट आता है टू हैव ए जॉन्डिस आई। जॉन्डिस आपको पता है बीमारी भी होती है। टू हैव ए जॉन्डिस आई, यहाँ 4 ऑप्शन है। टू हैव जॉन्डिस, जॉन्डिस होना, पीलिया होना। टू हैव फीवर, बुखार होना। टू बी प्रेजुडाइज्ड, टू लूज कलर। तो हैव ए जॉन्डिस आई का मतलब होता है गाइस कि पहले से ही आपने कुछ मन बनाया हुआ है और नेगेटिव मन बनाया हुआ है। जैसे आपने देखा होगा हमारे पार्लियामेंट में गवर्नमेंट कोई भी कानून लेके आना चाहती है तो जो ऑपोजिशन जनरली क्या करता है, उसका विरोध करता है। उन्होंने पहले ही मन बनाया रहता है कि सरकार कोई भी कानून लाए, ठीक है ना, भले ही वो अच्छे क्यों ना हो, हमें उसका क्या करना है, विरोध करना है। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन सी गाइस, टू बी प्रिजुडाइज्ड। प्रिजुडाइज्ड का मतलब होता है गाइस पहले से सोचा हुआ। पहले से सोचा हुआ, तो पहले से सोचा हुआ, और ये नेगेटिव सेंस में गाइस, नेगेटिव सेंस में यूज होता है गाइस। ठीक है, टू हैव ए जॉन्डिस आई का मतलब हो गया टू बी प्रिजुडाइज्ड, यानी आपने पहले से मन बना रखा है कि आप उसका विरोध करेंगे, आप उसमें सहमति नहीं देंगे गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू एग ऑन। आपने देखा होगा पहले थिएटर्स होते थे, ड्रामा होता था गाइस। अगर पब्लिक को वो ड्रामा अच्छा नहीं लगा तो क्या करते थे, सड़े टमाटर और अंडे, ठीक है ना, जो कलाकार होते थे उनके ऊपर फेंके जाते थे गाइस। तो यहाँ पे टू एग ऑन 4 ऑप्शन है। टू एग ऑन स्लोली, टू डिस्ट्रॉय स्लोली, टू गिव ए वॉक ओवर, टू इंस्टिगेट, टू प्रोसीड फर्दर। 4 ऑप्शन गाइस। ठीक है, तो टू एग ऑन का मतलब आप ये भी बोल सकते हैं किसी को भड़काना, किसी को प्रोवोक करना। तो इन चारों ऑप्शंस में से गाइस ऑप्शन डी इसका आंसर है गाइस। टू इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का भी मतलब होता है प्रोवोक, PROVOK, प्रोवोक। टू इंस्टिगेट, टू प्रोसीड फर्दर, प्रोसीड का मतलब होता है आगे, फर्दर मतलब और। तो आप किसी को भड़का रहे हो कि भैया कि अब आप आगे और ना जाएं, कोई ड्रामा कर रहे हैं, आपको उनका ड्रामा पसंद नहीं आ रहा है तो आप उनके ऊपर अंडे फेंक रहे हो और आप उनको बोल रहे हो कि भैया अब हमें नहीं देखना गाइस। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी इट्स आंसर। नेक्स्ट आता है टू हॉल ओवर द कोल्स। कोल्स यानी कोयला गाइस। ठीक है,
पुराने जमाने में भी क्या होता था गाइस कि कोई भी क्राइम करता था उसको कोयले के ऊपर बैठा दिया जाता था या कोयले के ऊपर चलाया जाता था गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम मतलब है कि भैया टू हॉल ओवर द कोल्स का मतलब है गाइस यहाँ पे किसी को पनिशमेंट देना, सजा देना। तो चार ऑप्शन है, टू वॉक ओवर द फायर, टू बर्न, टू स्कोल्ड फॉर समथिंग डन रॉन्ग, टू थ्रो इनटू फायर, ठीक है। तो यहाँ पे पनिशमेंट देना है या कभी कभी ऑप्शन में आएगा टू पनिश समवन, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा टू स्कोल्ड। स्कोल्ड होता है डांटना, डांटना। फॉर समथिंग डन रॉन्ग, अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है आप उसको क्या कर रहे हो, डांट रहे हो या आप उसको पनिश कर रहे हो गाइस, ठीक है। पांचवा है टू ड्रॉ अ बीड ऑन। बीड क्या होते हैं गाइस, छोटे छोटे दाने मोती टाइप के, ठीक है ना। आपने देखा होगा माला जपते हैं, जो माला में जो दाने से रहते हैं उनको दैट इज नोन एज बीड कहा जाता है गाइस, ठीक है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन के लिए उसको यूज करते हैं, नाम जपने के लिए यूज करते हैं, फोकस रहने के लिए यूज करते हैं। चार ऑप्शन है, टू से प्रेयर्स, टू काउंट द बीड्स, टू डू वंस बेस्ट, टू टेक एम एट, यानी हम अपना ध्यान लगा रहे हैं, उनको काउंटिंग कर रहे हैं, हम ध्यान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, टू टेक एम एट, ठीक है ना। निशाना साधना, एक जगह फोकस रहना गाइस। नेक्स्ट आता है फेबियन पॉलिसी। फेबियन पॉलिसी का मतलब होता है डामाडोल वाली पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जिसमें काम क्या हो, आपके डिले हो, आपके काम पीछे जाएंगे। चार ऑप्शन है, डिक्टेटोरियल पॉलिसी, डेमोक्रेटिक पॉलिसी, सिस्टमैटिक पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ कॉशियस परसिस्टेंस। तो फेबियन पॉलिसी का इसका मतलब होता है डिले होता है, डिले करना गाइस, काम को क्या करना, डिले करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी आएगा, ये है पॉलिसी ऑफ कॉशियस। कॉशियस मतलब बड़ी सावधानी रखना, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब होता है आगे, धीरे धीरे आगे बढ़ना। कभी कभी आपके ऑप्शन में देगा पॉलिसी ऑफ कॉशियस, कॉशन, CAUTION, कॉशन एंड डिले। तो ऐसी पॉलिसी जिसमें आप बहुत ज्यादा सॉरी गाइस, बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहे हो और उसकी वजह से उस काम में क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिले हो गया गाइस। फेबियन पॉलिसी जनरली हम यूज करते हैं ऐसी पॉलिसी जिससे काम में समय लगे गाइस। नेक्स्ट आता है टू बाइट वंस लिप्स, अपने लिप्स को बाइट करना। चार ऑप्शन है, टू फील सॉरी, टू बी एंग्री, लाफ एट अदर्स, टू हैव डाउट। तो टू बाइट वन लिप्स का मतलब होता है गाइस गुस्सा आना, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर गाइस। नेक्स्ट आता है टू कूल वंस हील। चार ऑप्शन है, तो जब भी टू कूल वंस हील आता है इसका हमेशा मतलब होता है कि गाइस कुछ इंतजार करना गाइस, ठीक है। तो चार ऑप्शन देख लें, टू गिव अ कोल्ड ट्रीटमेंट टू समबडी, टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम्स, अ क्लोज चैप्टर, अ हॉट इशू। तो डेफिनेटली इट्स आंसर विल बी बी, टू कूल वंस हील का मतलब होता है कि थोड़े समय के लिए किसी का क्या करना, इंतजार करना गाइस। नेक्स्ट आता है अ बर्ड ऑफ पासेज। चार ऑप्शंस हैं गाइस, अ फ्लाइंग बर्ड, एन अनरिलायबल पर्सन, वन हु स्टेज फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है बैड टाइम गाइस। अब बर्ड ऑफ पासेज का मतलब होता है कि थोड़े समय के लिए कहीं रुकना गाइस, ठीक है ना, थोड़े समय के लिए कहीं जाना, ठीक है। तो जो नियर बाय इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, वन हु स्टेज फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो कहीं बहुत थोड़े समय के लिए रुकता है। नेक्स्ट वन इज टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। व्हाट डज बो मीन्स? बो का मतलब होता है धनुष, हाँ धनुष, ठीक है। आपने बहुत बड़ी धनुष क्या कर दी, ड्रॉ कर दी गाइस। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है आप कोई भी बात कहते हो तो बहुत बड़ा चढ़ा के उसको कहते हो, ठीक है। चार ऑप्शन है, टू शूट, टू एग्जेजरेट, टू क्रिटिसाइज, टू एडमायर। एग्जेजरेट ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। एग्जेजरेट का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के बात कहना, ठीक है गाइस। अच्छा, एडमायर का मतलब क्या होता है? एडमायर का मतलब होता है किसी को प्रेज करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, शाबाशी देना, ओके। तो लेकिन जो टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है टू एग्जेजरेट, यानी बड़ा चढ़ा के चीजों को बताना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू गिव डेविल हिज ड्यू। टू गिव डेविल, डेविल क्या होता है? डेविल होता है कोई राक्षस, ठीक है।
तो ये बहुत कॉमनली यूज होता है टू गिव डेविल इज ड्यू, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है गाइस, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई बुरा व्यक्ति अगर कभी अच्छा काम करे तो उसे शाबाशी दे, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और अच्छा काम करे अपनी लाइफ में गाइस, ठीक है। चार ऑप्शन है, टू बी जस्ट टू अ पर्सन even though he does not deserve such treatment, to surrender oneself willingly where one's make it detected, to punish an innocent person, to punish a guilty person। अभी मैंने कहा कि to give devil his due का मतलब होता है तो अगर बुरा व्यक्ति कोई अच्छा काम करे तो उसको शाबाशी देना, तो इसका जो नियरेस्ट जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या बोल रहा है, टू बी जस्ट टू अ पर्सन। जस्ट का मतलब होता है कि बायसनेस ना दिखाना, और यहां पे कभी भी जस्ट की बजाय और आपका आ सकता है टू प्रेज टू अ पर्सन या कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, ठीक है। टू बी जस्ट टू अ पर्सन इवन दो ही डज नॉट डिजर्व सच ट्रीटमेंट, किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रेज करना, ठीक है, जबकि वो इतना इसके लिए वो नहीं था, योग्य नहीं था गाइस, हम सिर्फ इसलिए उसको प्रेज कर रहे हैं, इसलिए उसको अच्छा कह रहे हैं ताकि वो आगे भी मोटिवेटेड रहे, आगे भी अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है टू हैव अ डिगेट। टू हैव अ डिगेट का मतलब होता है भाई किसी को आड़े हाथों लेना, इट मीन्स दैट किसी की निंदा करना, ठीक है। चार ऑप्शन है, टू क्रिटिसाइज समवन, टू शो सीड्स, टू वीड आउट, टू प्रेज समवन, तो डेफिनेटली इट्स ऑप्शन इज ऑप्शन ए गाइस। नेक्स्ट आता है अ वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज, वाइल्ड मतलब जंगली, गूज आप कह ले बत्तख, डक, ठीक है ना, उसको चेज करना, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर पहाड़ों में जंगली मुर्गियां होती हैं गाइस, उनको दिन में पकड़ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है गाइस, ठीक है। तो एक जंगली बतख को आप पकड़ने के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली क्या होगा, आप अपने जो एफर्ट्स है उसको क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। चार ऑप्शन है, टू फुलिश एंड यूजलेस एंटरप्राइज, टू हंट अ वायलेंट चेज, टू स्पीक हार्शली, तो डेफिनेटली गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फुलिश एंड यूजलेस एंटरप्राइज, यानी आप वैसा कोई काम कर रहे हो जो कि बड़ी मूर्खतापूर्ण है और उसका कोई आपको फल नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है अ फॉरलॉर्न होप। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा फॉरलॉर्न, ठीक है, अ फॉरलॉर्न होप। होप का मतलब होता है आशा, और यहाँ फॉरलॉर्न का मतलब है ऐसी कोई इच्छा या आशा आप लगाए बैठे हैं जो शायद पूरी नहीं होने वाली है गाइस, ठीक है। तो चार ऑप्शन है, अ प्लान विच हैज रिमोट चांसेस ऑफ सक्सेस, होप अबाउट अनफोर्सिएबल फ्यूचर, होप ऑफ ए सिंगल पर्सन, होप ऑफ ए सिली पर्सन गाइस। तो डेफिनेटली गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अ प्लान विच हैज रिमोट, रिमोट मतलब बहुत दूर, चांस ऑफ सक्सेस, ऐसा कोई प्लान जिसके सक्सेस होने के ना के बराबर क्या है, चांसेस हैं गाइस। नेक्स्ट आता है टू ग्रीस द पाम, किसी की हथेली पे ग्रीस लगाना गाइस। इसका मतलब है गाइस किसी को ब्राइब देना, किसी को रिश्वत देना, तो बहुत कॉमनली एग्जाम्स में पूछता रहता है गाइस, टू ब्राइब, रिश्वत देना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है लंप इन द थ्रोट। लंप इन द थ्रोट, बोलते बोलते गला थोड़ा सा भारी सा हो जाना गाइस, ठीक है। तो जनरली ये तब होता है जब हम बहुत क्या होते हैं गाइस, इमोशनल होते हैं। तो चार ऑप्शन है, टू बी होर्स, अ हाईली इमोशनल स्टेट, फूड ऑफ लो टाइप, विंड पाइप, तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा गाइस अ हाईली इमोशनल स्टेट गाइस। नेक्स्ट आता है टू फाइट शाई ऑफ। टू फाइट शाई ऑफ मतलब लड़ने से शर्माना, लड़ने से डरना, यानी आप किसी परिस्थिति को क्या करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आप उससे आमना सामना करें गाइस, ठीक है। तो चार ऑप्शन है, टू कीप अलूफ फ्रॉम, टू फाइट सोशल एविल्स, टू बी बोल्ड, टू फाइट एंड विन। गाइस यहां पे आपको बोल्ड का मतलब पता होना चाहिए। बोल्ड का मतलब होता है साहसी, साहसी, इट मीन्स करेज। हम इसको ब्रेव भी बोल सकते हैं, हम इसको ऑडेसिटी भी बोलते हैं, AUDACITY। ये सारे के सारे सिनोनिम है, काफी बार एग्जाम से पूछता है गाइस, ठीक है ना। तो टू फाइट शाई ऑफ का वैसे मतलब होता है किसी से दूरी बनाना, किसी को फेस ना करना, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, टू कीप अलूफ फ्रॉम। अलूफ का मतलब होता है अपने आप को किसी से दूर
रखना या अकेला अकेला रहना, ठीक है ना। तो अलूफ इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस हॉब्सन चॉइस। हॉब्सन चॉइस एक ऐसी चॉइस होती है कि आपके पास अब कोई चॉइस है ही नहीं गाइस। गेटिंग और नॉट। आपने देखा होगा गर्ल्स को जब 20 से 24 साल की रहती हैं तो सोचते हैं कि भैया हमें जो लड़का चाहिए शादी के लिए सलमान खान टाइप चाहिए, ठीक है। जब 25 से 28 के बीच में आती हैं तब बोलती हैं कि चलो यार कोई भी ठीक ठाक सा मिल जाए, ठीक है ना, कि नॉर्मल ठीक ठाक सा मिल जाए एक अच्छी सैलरी वाला। और जब इन्हीं लड़कियों की जब एज 30 से अबव चले जाती है गाइस, तब इनके पास कोई चॉइस नहीं होती है, तब कोई भी मिल जाए, मोटा पतला काला टकला कुछ भी चलेगा गाइस, ठीक है। तो दैट इज नोन एज ऑप्शन चॉइस गाइस। 4 ऑप्शन है लॉइन शेयर। अच्छा गाइस आपको वैसे इसका मतलब पता होना चाहिए कि लॉइन शेयर का मतलब क्या होता है। लॉइन शेयर का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ा हिस्सा होना, बड़ा हिस्सा लेना गाइस, ठीक है। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। द बेस्ट चॉइस ऑप्शन ऑफ टेकिंग द वन ऑफर्ड और नथिंग, और लास्ट है द लास्ट चांस गाइस। लास्ट चांस में मत लगा देना गाइस, ऑप्शन इसका सी आएगा। ऑप्शन ऑफ टेकिंग द वन ऑफर्ड और नथिंग, यानी आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जो आपको ऑफर किया गया आप उसे एक्सेप्ट करें, वरना आपके अब कुछ नहीं मिलने वाला है गाइस, ठीक है। लास्ट हमारा ईडियम है ऑन वंस मेटल। मेटल ये आपका सिनोनिम्स में भी काफी पूछा जाता है। मेटल का मतलब आप कह सकते हैं करेज भी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं एंड्योरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑन वंस मेटल, ठीक है, साहस, जज्बा, जुनून, ठीक है। 4 ऑप्शन है रोज, टू डू वंस बेस्ट, टू पुट ऑन एन ओवरकोट, टू सेफगार्ड अगेंस्ट अटैक, टू यूज वंस ऑन मनी प्रॉपर्ली। ऑन वंस मेटल का मतलब होता है गाइस, यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन ए, रोज टू डू वंस बेस्ट, कि आपने ये ठान लिया है कि आप अपना बेस्ट करेंगे गाइस। आप उठे और आपने हर चीज में अपना क्या किया है, बेस्ट किया है गाइस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस। तो बच्चों ये थे 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस प्रैक्टिस सेट आपका 2। आशा करता हूं कि आप लोगों को इसमें अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी, काफी आपको इसमें से ज्यादातर आपको इसमें से आते होंगे गाइस, ठीक है। आपकी नॉलेज भी बढ़ी होगी और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का करेंगे गाइस, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।